नमस्कार। एक गीत है, भले तेज कितना हो हवा का ये झोंका, मगर अपने मन में तो रखिए भरोसा, जो बिछड़े सफर में कभी तो मिलेंगे, अंधेरे ये मन को कब तक चलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। भगवान सदाशिव की आराधना उपासना में निमग्न रहिए, परमात्मा सब अच्छा करेंगे। भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। आप जहां भी हैं वहां अभिषेक करते रहिए। आर्थिक रूप से आप अभिषेक कर सकते हैं, अर्थ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, करियर में उन्नति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, गृह निर्माण के लिए, सब अलग अलग व्यवस्थाएं परमात्मा ने प्रदान की हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला माह अगस्त माह कैसा रहेगा। आप हमें सुन रहे हैं, काफ़ी दिन से आपका प्रेम, आपका स्नेह को, लगाव को हृदय से नमन, हृदय से धन्यवाद। मैं आपके लिए ज़रूर काम करता हूँ। तो अब थोड़ा इससे मुस्कुराहट तो बनती है। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर से मैं आपको बता दूं कि कभी भी जीवन में कष्ट खत्म नहीं होते, लेकिन कम हो जाते हैं। तो यहाँ से अवरोध कम होंगे, परेशानियाँ कम होंगी, दुख दर्द तकलीफ के बादल धीरे धीरे छटना शुरू कर देंगे। तो ढैया और साढ़े साती के बाद पनौती खत्म होने के पश्चात जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ यहाँ से मिलना शुरू होगा। उसके एक नहीं कई कारण हैं। 3 प्रमुख कारणों की चर्चा तो हम आपको इस वीडियो पे करेंगे। विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्यों नहीं कर रखा है भैया, कर लीजिए। आए हैं तो लाइक करके जाइए। कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। आप कोई भी मूवमेंट हो, मैं आपके राशि पे वीडियो डेफिनेटली बनाता हूं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते हुए चलें। अगस्त माह 1 तारीख से लेके पूरा अंत तक कैसा रहेगा आपके लिए। डेट टू डेट रही अपडेट, नहीं ग्रहों के अनुसार रही अपडेट। पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपदा नहीं मित्र। स्वास्थ्य अच्छा है तो नमक रोटी भी मस्त लगेगी, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना तो पनीर पूड़ी भी मज़ा नहीं देगी। तो हमने बर्थ चार्ट आपके बगल में लगा रखा है, आप देखते चलिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल आपके एकादश भाव में होंगे। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहाः। लाभ के घर में बैठा हुआ ग्रह सभी मार्गों को प्रशस्त करता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और तकनीकी ढंग से आगे बढ़ते हैं। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा तकनीकी ढंग से तो आगे बढ़ने चाहिए, है ना। बकाया और जगह भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय। तो हम आपको थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं। डिटेल में आपके ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं, अगस्त 28 जुलाई को ये आएंगे, 3 अगस्त को उत्तर फाल्गुनी के 3rd में, अच्छा ठीक है, 13 अगस्त को हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हस्त का मतलब कलाकार, हस्त का मतलब बिगड़ी हुई चीजों को बना ले जाने वाला। दूध फट गया तो टेंशन नहीं है, पनीर बना लेंगे भाई। गेम बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, उसको बना ले जाना आएगा। इसका नाम है हस्त नक्षत्र। प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, माताओं का प्रेम मिलेगा, चाहे आपकी माँ हो चाहे आपके बच्चों की माँ हो, दोनों माताओं से प्रेम मिलेगा। और माता तो माता है, प्रेम स्नेह लेते चलिए, ठीक है। जो जहाँ से मिलता है ना इस जीवन में, उसको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसको स्टेटस पे लगाइए, देखिएगा अच्छा अनुभव करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो जब इंद्र के यहाँ भी जाएंगे, स्वर्ग में भी जाएंगे ना, तो वहां भी परेशान रहेंगे, वहां भी कमियां ढूंढते रहेंगे, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। अरे मित्र, जो आपको मिला है ना वो बहुत लोगों को नहीं मिला है, इसलिए ऊपर वाले ने जो दिया उसको थैंक यू बोलते चलो। आपका स्वास्थ्य यहाँ से अच्छा हो रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, ठीक है, मंगल की दृष्टि की बात करते चलते हैं, टू द पॉइंट। अन्यत्र वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन घर पे होने पे, धन के भाव पे होने पे धन अच्छा रहेगा। वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण न बनने दें, ठीक है, लाभ मिलेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर होने से कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ेगी, आपका अध्ययन अध्यापन में मन लगेगा, प्रेम स्नेह में सफलता मिलेगी,
बच्चे भी आपके अच्छा करेंगे। अष्टम दृष्टि स्वराशि पे होने पे, मेष राशि पे होने पे आप शत्रुहंता योग बनाएंगे। बोलेंगे बेटा आओ निपटा ही देता हूं, तो जो शत्रुता आपसे करेगा उसको आप निपटा देंगे। एक बहुत मजे की बात बताता हूं, जाने दीजिए, वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा है। तो मंगल महाराज थ्रू आउट अच्छा कर रहे हैं। ये पूरा अगस्त हस्त नक्षत्र में चलेंगे, तो पूरा अगस्त आपकी कलाओं का है, आपके हाथ का जादू बोलेगा, सर चढ़ के बोलेगा सर। तो बेहतरीन है, स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहेगा, आलस्य का परित्याग करिएगा, शेष परमात्मा बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य के बाद कर्म कि अर्थ नहीं, पहले कर्म फिर अर्थ, काम करने से तो पैसा मिलेगा ना। तो स्टार्टिंग में जो कर्म के स्वामी हैं उनका नाम है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण आपके बर्थ चार्ट में चल रहे हैं भाग्य के घर में। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्यान च पौरुषम, भाग्य आपका डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जितना सपोर्ट करना चाहिए उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये 3 अगस्त से 17 अगस्त तक अश्लेषा में रहेंगे, थोड़े बंधे से रहेंगे। क्या रहेंगे? बंधे से। यहाँ पे आपको थोड़ा दबाव महसूस होगा, कमर के आसपास, पैरों में थोड़ा तकलीफ महसूस हो सकती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके लग्नेश लाभ के घर में है भाई, इसलिए ज़्यादा नहीं। ये 17 अगस्त को चले जाएंगे कर्मा के घर में। यहाँ से आपकी जय जयकार, जय जयकार का मतलब ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, कर्म व्यवसाय में बेहतर कर रहे हैं। सीनियर भी आपकी बातों को सुनेंगे, बोलेंगे भाई इससे बकवास नहीं करने का, इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई है। आपकी अगर उन्होंने गलत बात की है ना तो आपसे डिस्कनेक्ट होना चाहेंगे, सामने नहीं पढ़ना चाहेंगे। वो उरा होगा आपके अंदर, वो तेज होगा, वो सामर्थ्य होगा, फिर आपको कौन रोक पाएगा। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान में बोधत, उठिए, मुस्कुराइए, यहाँ से चीज़ें डेफिनेटली बदलेंगी। एक और चीज़, नैसुप्त सिंहस्स प्रविशंत मुखे मृगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करेगा। अब आप ये सोचें कि भाई मंगल लाभ के घर में, सूर्य कर्मा के घर में, अब चाहिए क्या हमें? अब तो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो हम आराम से एसी चला के बैठेंगे, कूलर चला के सोएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। निकम्मों को इस दुनिया में न कुछ मिला है न मिलेगा, इसलिए अपने बाहुबल पे भरोसा रखिए, तभी भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। तो उत्तिष्ठ जागृत, डेफिनेटली यहाँ पे वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा करेंगे। नई नौकरी की तलाश है तो नई नौकरी आपको मिलेगी। स्थानांतरण की तलाश है, स्थानांतरण आपको मिलेगा। तलाश है तो नहीं है तो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे सूर्य नारायण की 17 तारीख के बाद 7वीं दृष्टि सुख के घर पे होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, नव निर्माण। अब अगस्त में कौन सा नव निर्माण होगा भाई? हाँ, टाइल्स वाइल्स लगवा सकते हैं घर के अंदर, चमक दमक। बकाया बाहर तो इतनी वर्षा हो रही है ना, पहले चतुर्मास में सारे काम बंद करा दिए जाते थे। आजकल हम रात में काम नहीं बंद करते, रात में पढ़ते हैं, रात में, मैं स्वतः रात में काम करता हूँ, तो आपको कैसे कहूँ कि ना करिए। तो यहाँ पे काम आप करवा सकते हैं, गृह संबंधित कार्य आपके लिए लाभकारी है। राहु सूर्य की दृष्टि होगी आपस में समसप्तक, इसलिए साइड से निकल जाइए, तकरार नहीं करिएगा। नीचे लेवल के लोगों से तकरार करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, कृपया सावधानी रखें। तो पिता पिता तो लोगों से स्नेह प्रेम बना के रखिएगा। आपका कर्म बोलेगा, भाग्य का दरवाजा, सफलता का कपाट खोलेगा। केतु महाराज यहीं बैठे हैं। केतु और सूर्य की युति ध्वजा योग देती है। केतु मतलब झंडा, और झंडा कब लगेगा? झंडा तभी लगता है मित्रों जब आप बेहतर काम करो, आप सरकार के नुमाइंदे बन जाओ, सरकार आपको फ्लैग दे देगी। हम लोग नॉर्मल नहीं जा सकते, होटल लगा के जाइए ना, हूँ हाँ करते हुए, तो यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा सरकार से। मैंने आपसे कहा कि कई चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक पॉइंट ये भी कनेक्ट करता चलूँ, देखो आपकी कुंडली में अंगारक योग टूट जाएगा, आपकी कुंडली में काल सर्प योग टूट जाएगा। तो काल सर्प योग, अंगारक योग का टूटना बेहतर फल देना शुरू करेगा। भाई बंधन खत्म, दबाव तो दबाव है,
चाहे जिसका भी हो, तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। सूर्य केतु का युति ध्वजा योग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। देखो मित्रों, मैं बड़े आजकल इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि 12 राशि नवग्रह 27 नक्षत्र का संयोग सबके बर्थ चार्ट पे बनता ही बनता है। अब उसको कौन अपने जीवन में उपयोग करता है, इसके ऊपर उसको फलाफल मिलेगा। उपयोगिना जीव लक्षणम, अगर आप उपयोगी हैं तब तो आप जीव हैं। जीव मतलब मनुष्य योनि में है, नहीं तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो इसको कनेक्ट करना सीखेगा। चलिए आगे। धन, अब आप काम अच्छा करोगे तो पैसा मिलेगा। और धनात् धर्म, धन से धर्म है भाई। धन के बिना कोई कुछ भी कहे, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अर्थ का उपयोग आप कैसे करते हैं। एक झांगुर बाबा पकड़ा गया ना, झिंगुर बाबा, 5000 लोगों को रखा है भाई लफ्ज़ जिहाद के लिए। जिहादी, मेरा मन खिन्न हो जाता है। आप इन पे विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी हो। आप देखिएगा एक चोला ओढ़ के रखे हैं, जैसे वक्त मिलेगा चोला फेंक के जिहाद करेंगे। ये जिहाद करेंगे ही करेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहिए। खुद को सावधान रखिए, बच्चों से। ये दोस्त नहीं हो सकते आपके। अब कुछ लोगों को अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनका सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं है, तो भैया आप जाओ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बट ये HIV हैं, इनसे दूरी ही बचाव का एकमात्र साधन है। दूर रहिए। मैं नहीं कहता कि अब नफरत भरिए, लेकिन बहुत प्रेम भरने की कोशिश मत करिए। बच्चों को आपके टारगेट किया जाता है। जनरल कास्ट के हैं तो 15 लाख, OBC हैं 10 लाख, SC ST हैं 5 लाख 6 लाख। आपकी बेटियों की अस्मिता पे ये इनाम रखे जाते हैं। फंसाओ। झिंगुर बाबा का नाम आपने सुना होगा ना, हाँ वही है। तो कृपया ध्यान रखिएगा। गुरु महाराज 13 तारीख को आर्द्रा से निकल रहे हैं। आर्द्रा से निकल जाना मतलब आपकी गाड़ी कीचड़ में फंसी थी, कीचड़ से निकल के हाईवे पे आ जाए। यहाँ से आप पुनरावृत्ति करेंगे, चीज़ों को फिर से ठीक करने की ओर बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था आपकी पटरी पे आएगी। चीज़ों को गुप्त रखना सीखिए। खाना, खजाना, जनाना, 3 चीज़ों को गुप्त रखिए। बहुत तेज़ नज़र लगती है, और आजकल दुर्भाग्य से हम इन्हीं 3 चीज़ों को स्टेटस पे लगाते हैं। कहीं घूमने गए, फोटो खींचे, आज हमारी 15वीं सालगिरह। अरे भैया, ये व्हाट्सएप पे काहे दिखा रहे हो, फेसबुक पे काहे दिखा रहे हो। रेस्टोरेंट में गए, खाने की फ़ोटो खींचे, लगा दिए। गाड़ी लाए, लगा दिए। मत करिए। अगर हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है तो उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। आप समझिए, अनर्थ हो उसके पहले। तो चीज़ों को गुप्त रखना शुरू करिए। गुरु के मंत्रों का जाप करना शुरू करिए। डेफिनेटली चीज़ें 13 अगस्त के बाद रिकनेक्ट होंगी, पुनरावृत्ति होगी, आवृत्ति होगी। किसी ने कमेंट किया रिकनेक्ट अंग्रेजी का वर्ड है, मत बोला करिए। बोलना पड़ता है आजकल। नहीं, हम आपसे कोई नॉर्मल वक्त पूछ लेगा 77, 78, 69 में कौन बड़ा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अंग्रेजी को थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है। खैर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ से अर्थव्यवस्था आपकी ठीक हो रही है, प्रेम ठीक हो रही है, कंसंट्रेशन ठीक हो रही है, एकाग्रता में अच्छी सफलता मिलेगी, प्रेम स्नेह में सफलता मिलेगी, कुटुंब में विकास होने के पूर्ण अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ से गुरु और शुक्र की युति भी होगी। 2 गुरु इकट्ठे होंगे। गुप्त रूप से ध्यान, आराधना, उपासना, साधना, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, तंत्र मंत्र इत्यादि में आपको सफलता मिलेगी। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि व्यात्मक व्यभाव पे होने से कहाँ पे क्या खर्च करना है ये आपको सिखाएंगे। मतलब बेवजह के खर्चों में रुकावट आएगी। 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे होने से आर्थिक रूप से डेफिनेटली आपको लाभकारी होंगे, डेफिनेटली। 9वीं दृष्टि सुख के घर पे होने से भूमि भवन वाहन संबंधित कुछ आप कार्य करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में गुरुदेव कराएंगे ही कराएंगे। आपको कोई रोक टोक नहीं पाएगा। 13 अगस्त को मेष नवांशा में करेंगे। मेष नवांशा एनर्जेटिक नवांशा है, यहाँ तकलीफों को खत्म करके आगे बढ़ता है। तो जो रुकावटें आ रही थी, जो परेशानी आ रही थी, उसको खत्म। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्या करूं। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट और सुन लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपसे महान आप ही हैं। यहाँ पे बेहतर लाभ मिलेगा। गुरु को
ठीक रखिएगा। येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ नाव पे लगा के रखिए। आपका लगन अगर वृश्चिक है तब पुखराज पहनिएगा। सिर्फ राशि पे रत्न कभी मत पहनिएगा। कल मैं एक भद्र महिला से बात कर रहा था, वो तुला लगन वृश्चिक राशि की थी, हाँ, और उनको किसी ने पुखराज पहना दिया। 2 महीने के अंदर उनका तलाक हो गया। 2 महीने के अंदर तलाक हो गया भाई। रत्न दवा की तरह, अंग्रेजी दवा की तरह, रिएक्शन भी बहुत तगड़ा करता है। तो जब मैंने उन्हें रत्न बताना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि हमने पुखराज पहना। हमने कहा पुखराज तो आपकी जिंदगी का सत्यानाश कर देगा। तब उन्होंने कहा गुरुजी पहनते ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो कृपया रत्नों का चयन बहुत सावधानी से करें। शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट में यहीं पे रहेंगे। शुक्र महाराज 26 जुलाई से 21 अगस्त तक यही रहेंगे। 21 अगस्त को कर्क में जाएंगे। तो गुरु और शुक्र की युति बेहतर है। इसके बाद भाग्य के घर में जाएंगे। विदेश से लाभ, विदेश से लाभ, विदेश जाने का अवसर बढ़िया बन रहा है। तो भैया आपके बर्थ चार्ट पे अगस्त में विदेश का सफर का योग भी बन रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं, आपके अंतर्दशा आपको सपोर्ट करती है, तो यात्रा आपकी मंगलमय हो। हमारी तरफ से खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। आपका जन्म दिवस अगर अगस्त माह में है तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको अनंत शुभकामनाएं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत शरदा शतम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में एक दूसरे को शुभकामना देते रहिए, क्योंकि जो आप दोगे वही वापस आएगा। संसार का नियम है। आप गाली दे के देखिए, आपको प्रसाद के स्वरूप में गाली मिलेगा। प्रेम दे के देखिए, प्रेम मिलेगा। बुध महाराज आपके भाग्य के घर में ही हैं और अपने से एकादश हैं। ये 30 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। 30 अगस्त को सिंह में जाएंगे। तो बुध कोशिश कर रहे हैं कि विदेश से आपको लाभ दें, विदेश से आपका व्यापार बढ़ाएं। ऐसा निरंतर प्रयास बुध महाराज, बुध मतलब बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि पलटेगी भी, तो उसका वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा। अब शनि वक्री है, ठीक है। ये 18 अगस्त तक कन्या नवांशा में चलेंगे। कन्या मतलब लाभ का नवांशा। तो जो अवशेष था उसको ले लीजिए। किसी के पास पैसा वैसा, बोलो भैया दे दो यार। जमीन से, भू संपदा से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, नहीं हो पा रही तो उनको ले लीजिए। 18 अगस्त से वर्क प्लेस पे आएंगे, काम करना शुरू करेंगे। तो शनिदेव वक्री हैं, कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, कुछ त्रुटियों को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो त्रुटियों को ठीक करिए और निरंतर आगे बढ़ जाइए, भू संपदा से लाभ प्राप्त करिए। केतु महाराज आ गए हैं शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र मतलब पैसा, पैसा बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी कहे मित्र, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। आप किसी से कथा करवाने जाओ, लोग पैसा लेंगे। डॉक्टर के पास जाओ, पैसा लेंगे। वकील के पास जाओ, पैसा लेंगे। एस्ट्रोलॉजर के पास आओ, पैसा लेंगे। इस दुनिया में माता पिता के अलावा कुछ भी फ्री में नहीं है। आप अपने जीवन साथी से स्नेह भी चाहते हो ना, उसकी सारी डिमांड पूरी करो, तब साथ में प्रेम मिलेगा। संतान से प्रेम चाहते हो, डिमांड पूरी करो। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि संसार में जो लोग हैं उपयोगिना जीव लक्षणम की तरह, जब तक आप यूज हो सकते हैं यूज करेंगे, बकाया किक कर देंगे। जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। टफ है लेकिन लेके चलिए, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे शनि ठीक कर रहे हैं। राहु महाराज, केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में धनात्मक रूप से आपको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चीज़ें एक दिन में थोड़ी ना बेहतर होती हैं। आराम से आगे बढ़िए, चीज़ें ठीक होंगी। राहु सुख के घर में हैं और वर्तमान में राहु की जो स्थिति है वो वृषभ नवांशा, मतलब व्यापार के नवांशा का प्रभाव लेके 60 दिन के लिए चल रहे हैं। तो 60 दिन के लिए राहु महाराज आपके व्यापार में गति पकड़ाएंगे। अब क्या चाहिए? मंगल आपके गति, गुरु आपके गति, सूर्य आपके गति, शनि रिकनेक्ट होके गति पकड़ा रहे हैं, राहु गति, केतु गति। भाई अगर अगस्त माह आपके लिए बेहतर नहीं होगा तो कब बेहतर होगा? हमारी पूर्ण कोशिश ये है कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ों को रिकनेक्ट करूँ, टू द पॉइंट चीज़ों को बताऊँ, रिकनेक्ट नहीं बताऊँ। और हमें आपके राशि पे विश्वास है कि एक दिन चीज़ें बेहतर होंगी। अपनी महादशा अंतर्दशा को चेक कर लीजिए। यहाँ से गाड़ी एक्सप्रेसवे पे दौड़ने वाली है। एक्सप्रेसवे पे जब आप बढ़ रहे हैं तो फ्यूल देख लीजिए,
क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल पंप हर 25-30 किलोमीटर पे नहीं मिलेगा, 100 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपका पुरुषार्थ आपको सफलता दिलाएगा। आप आने वाले वक्त में शत्रुओं से भी लाभ ले लेने की परिस्थिति में हैं। ध्यातव्य रहे, ध्यान रखिएगा। आपके लग्नेश लाभ के घर में हैं और वो पूरा माह लगभग हस्त नक्षत्र का प्रभाव लेके चलेंगे। हस्त मतलब कलाकार, हस्त मतलब टूटी हुई चीजों को संजो ले जाने वाला, आपदा में भी अवसर तलाश कर लेने वाला। आपका स्वास्थ्य लाभ अच्छा होगा, ओरा अच्छा होगा। थोड़ी सी चीजों में संतुष्ट मत हो जाना, चीजें निरंतर आगे बढ़ने की ओर हैं, तो आगे आप बढ़िए। हनुमान जी की आराधना अवश्य करते रहिए। मैं आपको एक परमानेंट उपाय बताता हूं। हनुमान जी की आराधना के साथ साथ आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना उपासना जीवन में बेहतर परिणाम देगी। भगवान सदाशिव की आराधना करिए। 3 सोमवार बचे हैं, उसमें जो भी अभिषेक आप मनोवांछित अभिषेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इंडिया में है तो खुद करवाइए, विदेश में है तो आप ऑनलाइन करा सकते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं प्रयागराज में हूँ और एक गंगा तट पे हूँ। बड़ा मनोहारी दृश्य है भाई गंगा जी का। पूरा जल ही जल, शाम को बैठ जाइए तो लगता है कि स्वर्गीय आनंद। तो आप संपर्क कर सकते हैं। टीम हमारे पास बन गई है, इसलिए मैं पहले पूजा पाठ के लिए मना करता था, बट आपको सही डायरेक्शन दें, सही जगह पूजा पाठ हो, उसके लिए आप चाहें तो संपर्क करें, नहीं तो शेष खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।